मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं महादेव कैसे अपने भक्त को रास्ते पर ले आते हैं, इसी के बारे में कथा है। गुरु भाई बहन लोग, कैसे भक्त उनका भटक जाता है रास्ता और कैसे महादेव उन पर कृपा करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर वो निकल जाता है और भर रास्ते भगवान के कोसते जाता है और कहता है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर नदी में समाधि ले लूँगा और अपने आप को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। हे महादेव, ऐसा जीवन का क्या फायदा जो जीवन में तनिक भी सुख ना है। मैं कितने दुख के भोगूं, अब मुझसे दुख ये बर्दाश्त नहीं होता है। और ऐसा कहकर वो व्यापारी अभी नदी के तट पर पहुंचने ही वाला था कि माता पार्वती महादेव से कहती कि हे महादेव, आज अनर्थ हो जाएगा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा, और नहीं तो ये भक्त आपका लगता है कि आज वो जल में अपना प्राण त्याग ही देगा, अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी वो मृत्यु के घाट उतार ही देगा। उसे रास्ता पर ले आइए हे महादेव। महादेव कहते हैं पार्वती, आप किसी को दुख भी देखकर तुरंत उतावली हो जाती हैं और बात समझती नहीं हैं। मैं किस किस को जाकर समझाऊं। व्यक्ति अगर स्वयं अपने आप पर नियंत्रण ना रखे, वो अपने आप को ना समझ पाए, उसे मृत्यु का रास्ता ही आसान लोगे, ये उसका गलती है। माता पार्वती कहती है हे महादेव, मैं कुछ ना सुनूंगी, आपको मेरे संग चलना होगा और चलकर उसका दुख का निवारण करना होगा। महादेव कहते हैं पार्वती, आप जब जब भी कहती हैं मैं आपके संग चलकर भक्त लोग का दुख का उद्धार करता हूँ। चलिए चलकर उसे मैं समझाता हूँ कि जीवन कैसे सुखमय होगा। और महादेव वहाँ से आते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप लेकर आते हैं और आकर भगवान कहते हैं, जैसे वो नदी में छलांग लगाने जाते रहता है, उसी समय कहते हैं कि बेटा, मैं भी दुख से घबरा गया हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी को लेकर ये जल में डूब जाऊं। वो व्यापारी कहता है कि आपको क्या दुख है कि आप ये जल में डूबना चाहते हैं। महादेव बने ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है कि तुम डूबना चाहते हो। मैं तो पूरा दुनिया देख लिया हूँ। अब तुम्हारे पास तभी नए नए तुम्हारे शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी है, फिर तुम क्यों जल में अपने आप को जान लेना चाहते हो, मुझे बताओ। वो व्यापारी कहता है अगर आप मेरी दुख भरी कथा सुनना ही चाहते हैं तो आप इस नदी के तट पर बैठ जाइए और बैठ के मेरी कथा सुनिए। ब्राह्मण कहते हैं जब तक तुम कहोगे नहीं मैं कैसे जानूंगा। वो व्यापारी कहता है आखिर तक मेरा कुछ कुछ उद्धार कर नहीं सकते हैं, फिर आपको बताने से भी कोई फायदा नहीं है। आओ, नहीं तो घाव को जितने खुरे दो उतने ताजा होता है। एक तो मैं अपना जीवन के दुख से उबा हो गया हूँ, ऊपर से आप फिर मेरी दुख भरी घाव को खुरेदना चाहते हैं। महादेव कहते हैं तुम कहो, कहूँ तुम्हारे दुख के मेरे पास कोई उपाय होखे। पत्नी कहने लगती है व्यापारी के, अरे बूढ़े माता पिता के समान हैं, इनका बात मान लीजिए, कहूँ ये आपका दुख का कोई निवारण ढूंढ कर बता दे। व्यापारी तैयार हो जाता है और व्यापारी कहता है कि मैं पहले बहुत अच्छा व्यापार करता था और मेरे परिवार मेरे तरक्की से बहुत खुश थे, मगर जब मुझे घाटा लगने लगा मेरे घर के लोग मुझे कोसने लगे और मेरा साथ छोड़ दिया। इसी कारण मैं घर से
अपना जान देने के लिए निकल गया हूँ। एक मेरा मित्र है जो मेरे साथ वो भी व्यापार करता था, मगर वो बहुत आगे पहुंच गया है। मगर मैं उसी के संगे व्यापार कर कर मेरा जीवन दुख से भर गया है और उसका जीवन सुखमय हो गया है। वो जब तब अपना तरक्की मुझे आकर सुनाता है और मुझे बहुत तकलीफ होता है सुनकर। और वो आकर मेरा मित्र कहता है कि क्या ने जीवन में तुम क्या करोगे, क्या नहीं तुम अपने आप पर आस्था खो चुके हो, अपने आप पर विश्वास खो चुके हो। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने मित्र को बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि जब तक आकर वो मुझे ताना देता है और अपने तरक्की के बारे में मुझे बताता है, क्यों ना मैं जाकर गंगा जी में अपना दोनों पति पत्नी प्राण को त्याग दूं, गंगा जी में जाकर मैं कूद जाऊं। अब ये बात सुनकर महादेव कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे अपने दोस्त के तरक्की से तुम्हें जलन है कि तुम्हें हीन दिखा के जाता है, उससे दुख है। मुझे दो कारण में एक कारण तू बताओ। व्यापारी कहता है मुझे ये बात का दुख है कि मैं उसी के संग व्यापार कर कर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं पहुंच पाया। मगर ये व्यक्ति मेरा दोस्त जो है मेरे संग ही व्यापार कर कर बहुत आगे मकाम पर पहुंच गया है। मुझे उसकी तरक्की देखकर जलन होती है। महादेव कहते हैं यही तुम्हारा गलती है कि तुम दूसरे को देखकर जलते हो। तुम अगर अपना मन से या अपने मित्र के कारण जलन पनन दूर कर दो, जो तुम्हारे मन में जलन है वो तुम्हें आकर हीन नहीं दिखाता है, वो तुम्हें समझाता है कि हम दोनों एक संग ही व्यापार किए और तुम हिम्मत हार कर सब काम को छोड़ दिए और मैं लगा रह गया। कहा जाता है गुरु भाई बहन कि अगर लोग अपने विश्वास पर अटल रहे और काम के बारे में कोई भी काम आदमी ठान लेता है और उसे मन दिल से करे तो उसे पूरा होना ही है। अगर आप ये खाली कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काम ना होके तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कहे तो होबे नहीं किया, हम पर भगवान का हाथ नहीं है, हम पर भगवान का साथ नहीं है। कभी कभी आदमी के एक हाली जो काम पूरा नहीं होता है, दो हाली नहीं होता है, वो तीसरा बार में अवश्य पूरा होता है। मगर अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। यही बात महादेव उन्हें समझा रहे थे और कहें कि जौन मित्र को तुम समझ रहे हो कि मुझे वो अपनी तरक्की आकर सुनाता है, वो तुम्हें अपनी तरक्की नहीं तुम्हें रास्ते पर लाने वाला बात करता है। तुम्हारा हित इसी में छुपा हुआ है कि तुम्हें बताता है कि अगर तुम निराश होकर और व्यापारी काम छोड़कर तुम जो थोड़ा सा तुम्हारे पास सामान बचा था, अगर तुम वो बेच कर आगे बढ़ सकते थे, मगर तुमने हार मान लिया और मैं हार नहीं माना, जिस कारण मैं आज इतने ऊंचे मैकान पर हूँ। मगर तुम उसे भी गलत समझ रहे हो और उसे भी देखकर जल रहे हो। ये बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है कि बूढ़े माता पिता तो बहुत अच्छे ज्ञान की बात कर रहे हैं। जिसे आप दुश्मन समझते हैं अपना मित्र को, वो आपको अपनी तरक्की के बारे में बताने आता है, क्या समझकर समझाने आता है, मगर आप उसे गलत ही समझ रहे हैं और उसे समझ रहे हैं कि मुझे ही हीन लौका रहा है। महादेव कहते हैं तुम अपने आप ये सोच रहे हो, तुम्हारा मित्र कभी भी तुम्हें देखकर जलता नहीं है और तुम्हें ये बात को हमेशा एहसास दिलाने आता है कि अगर तुम भी आज हार नहीं माने रहते, तुम भी उसके बराबरी उसके मकाम पर रहते। सही बात है गुरु भाई बहन लोग, अगर किसी को अच्छा बात कहने जाइए, वो अगर ना समझे तो आपका बात का उल्टा मतलब निकाल कर वो आपको ही दोषी ठहरा कर और आपसे वो लड़ाई कर बैठता है। जिस तरह व्यापारी अपने दोस्त को गलत समझता था और गलत समझकर वो अपने दोस्त को देखकर जलने लगा था। दोस्त उसे रास्ता पर लाने के लिए चाहता था क्योंकि एक साथ ही दोनों व्यापार करते थे, मगर इसे लगता था व्यापारी के कि वो अपनी तरक्की मुझे सुनाने आता है, मुझे हीन ताकता है। ऐसा कोई बात नहीं था। ये बात व्यापारी समझ जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, आपका बात मुझे समझ में आ गया है। वो कहते हैं बूढ़ा मामा जो रहते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो रहती हैं कहती हैं कि मैं तुम्हें एक डिबिया देती हूँ, जब तुम्हें चारों पट्टी का रास्ता बंद हो जाए
तभी तुम्हें डिबिया के खोलना, और ये डिबिया के ऐसे नहीं खोलना। जब तुम देखना कि चारों पट्टी का रास्ता बंद हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं लौक रहा है, तब ये डिबिया खोलना। मैं तुम्हें डिबिया दे रही हूँ। वो व्यापारी वो डिबिया के ले लेता है और महादेव के बात मानकर वो आकर जो थोड़ा ढेर उसके लिए बचा रहता है, उसका बिजनेस में सामान बचा रहता है, उसी को फिर वो हिम्मत कर कर व्यापार में अपना लग जाता है। और उसी व्यापार में लगकर वो फिर बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसके पास इतना धन हो जाता है कि दूसरा नगर के जो राजा रहते हैं वो देखकर जरने लगते हैं और उस राजा के राज पर, व्यापारी के राज पर आकर वो हमला बोल देते हैं, सारा धन चोरी करवाता है और उस व्यापारी को फिर गरीबी की हालत से गुजरने पड़ता है। व्यापारी के पास से वो तले पुत्र हो जाता है। व्यापारी फिर सोचता है ये कुछ दिन के लिए वो बूढ़ा बूढ़ी के बात मानकर मैंने हिम्मत कसकर फिर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहा और मेरा जीवन सुखी पूर्वक बीत रहा था। मगर देखिए फिर कुछ दिन के बाद वैसा ही हाल हो गया। उस व्यापारी के पास ऐसा हो जाता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता है। उसका पुत्र का बहुत तबीयत खराब रहता है, मगर घर में चोरी होला के कारण एक भी धन नहीं रहता है। अब व्यापारी सोचता है कि अबर बार तो मैं पत्नी को लेकर जल में डूबने के लिए जा रहा था। ऐसा जिंदगी कौन काम थे कि मेरे पास मेरे पुत्र को दवा कराने के लिए पैसा नहीं है और मैं किसी को बात नहीं मानूंगा और अपने पुत्र के साथ ही जाकर मैं जल में छलांग लगा दूंगा। सब दुख से निश्चिंत हो जाऊंगा, न ये जीवन रहेगा और न इतना दुख रहेगा। यही सोचकर अपना पुत्र को उठा लेता है और लेकर नदी में, वही नदी में फिर वो जाने लगता है। उस महादेव को और माता पार्वती को बात को भूल जाता है, क्योंकि गुरु भाई बहन लोग, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ये दोनों अपना पटरी पर चलते रहते हैं। ना हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। रात हुआ है तो बिहान भी होगा और बिहान हुआ है तो रात भी होगा। ये बात समझना पड़ेगा सभी गुरु भाई बहन लोग के। अब वो अपना पुत्र को लेकर जब चलने लगता है तब उसे याद क्या पड़ता है। जैसे वो छलांग लगाने के लिए जाता है तो उसे क्या याद पड़ता है, कुछ बूढ़ा बाबा ने और उस बूढ़ी माँ ने एक डिबिया दिया था और कहा था कि जब तुम्हें कोई भी रास्ता ना लौके तो डिबिया को खोल लेना और खोलकर तुम्हें सब रास्ता मिल जाएगा। वो अपनी पत्नी को उसी गंगा के तट पर बैठा देता है और बैठाकर फिर जैसे वो डिबिया खोलता है उसमें पुर्जी रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है पुर्जी में कि दुख से तुम नहीं घबराना, पहले तुम्हारे जीवन में दुख आया और तुमने परिश्रम कर कर फिर धन कमाया, फिर तुम्हारे जीवन में सुख आया, फिर आज तुम्हारे जीवन में दुख है, फिर कल तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। इसीलिए दुख से इंसान को नहीं घबराना चाहिए। जब ये बात को पुर्जी खोलकर पढ़ता है फिर वहीं पर वो महादेव से क्षमा मांगने लगता है मन ही मन और कहता है कि मैं पहले सुखी था, अच्छा व्यापारी था। अपने दिन को याद करने लगता है, मैं पहले अच्छा व्यापारी था और घाटा लगला के कारण माता पिता सब मुझे छोड़ दिए। फिर जब मैं डूबने जा रहा था मुझे एक बूढ़ी माँ ने, एक बूढ़ी बाबा ने बचाया और मुझे ज्ञान भरी बातें कही और फिर मैं उनका बात सुनकर अपने मुकाम तक पहुंच गया। और जब फिर मेरे जिंदगी में दुख आया फिर मैं अपना जीवन को समाप्त करने के लिए चल दिया हूँ और मैं सब कुछ से हार मान लिया हूँ। अगर मैं हार ना मानूं और फिर चोरी हो गया तो हो गया, फिर मैं कमा कर कहूँ अपने पुत्र का इलाज कराकर ठीक कर दूंगा और फिर धन को अर्जित कर लूंगा। ये सोचकर वो जो मरने का प्लान था वो छोड़ता है, अपने पुत्र को लेकर आता है और एक होटल में आकर बैठ जाता है वो व्यापारी और कहता है कि हे भैया, मैं तुम्हारे जितने होटल के बर्तन है सब मैं दूंगा, मुझे कम से कम 200 रुपया दे दो कि मैं अपने पुत्र की दवा करा लूँ। वो व्यापारी लाज छोड़कर एक होटल में बर्तन धोने लगता है और उस होटल के मालिक जो रहता है उसे 200 रुपया देता है और तुरंत जाकर वो दवा लाता है और वो दवा से उसका पुत्र अच्छा होता है। उसको काम को देखकर वो होटल का मालिक कहता है कि तुम रोज मेरे पास चला आना काम करने के लिए। अब वो व्यापारी रोज वहां जाने लगता है। उसके काम से मालिक प्रसन्न होकर उसे मैनेजर बनाता है और फिर उसके जीवन में वैसे सुखमयी
आ जाता है। तो दुख से कभी भी ना घबराना चाहिए गुरु भाई बहनों। जिस तरह महादेव ने उस भक्त को रास्ते पर ले आया और उन्हें ज्ञान दिया, हे महादेव सब भक्त पर ऐसे कृपा बनाइए और अपना दया ऐसे बरसाते रहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।